हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं या ईश्वर से बातें करते हैं तो ईश्वर सुनते नहीं या भूल जाते, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, बल्कि हम मांग करके भूल जाते हैं, हम कुछ बात करके भूल जाते हैं, पर ईश्वर कभी नहीं भूलते। ऐसा ही एक अद्भुत अनुभव आज आपको सुनाता हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, यह अनुभव जो आज आपको सुना रहा हूं, यह इंदौर की रहने वाली राजकुमारी मंडवोरा का है। राजकुमारी मंडवोरा भगवान को 25 साल से राखी बांधती थी। कृष्ण की अनन्य भक्त, ठाकुर जी की अनन्य भक्त, भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानती। राजकुमारी जी बताती हैं कि उनकी बेटी की शादी थी 19 जनवरी 2015 को। किसी बात पर उनके पति की और उनके भाई की अनबन हुई। पति ने नाराज होकर इनके भाई को शादी में बुलाया नहीं। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें होती हैं, घर में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, नाराजगी हो जाती है, लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि परिवार तो परिवार है, फिर से जुड़ जाता है और परिवार हमेशा एक दूसरे का भला चाहता है। तो राजकुमारी जी इस बात को लेकर के थोड़ा सा उदास थी। सांवरिया सेठ के मंदिर में गई, भगवान के मंदिर में गई, भगवान को जाकर के बोला कि 25 साल से आपको राखी बांधती हूं, आप ही मेरे भाई हैं। बेटी की शादी है, भाई मायरा लेकर आते हैं, भात लेकर आते हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है, भात आपको लेके आना, क्योंकि भैया नहीं आएंगे, वो नाराज है। ये कह के मंदिर में ठाकुर जी को निमंत्रण दे करके आ गए। 19 जनवरी को शादी हुई, धूमधाम से शादी हुई, सब रिश्तेदार आए, सब लोग आए, बड़ी अच्छे से विदाई हुई, बहुत अच्छे से विवाह हुआ। बिटिया को विदा किया। बिटिया को विदा करके अगले दिन सुबह जब सारा सामान जो है घर में जो फैला हुआ था उसको एडजस्ट कर रही थी, तो घर में काम वाली बाई जो है वो भी साथ लगी हुई थी, घर के सारे सामान को सेट कर रही थी। तो दूर कहीं से बंसी की आवाज आ रही थी। बंसी की आवाज सुनकर राजकुमारी जी मंत्रमुग्ध हो गई। अपनी बाई से बोली कि सुनो ना, कितनी अद्भुत बंसी बजा रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे कान्हा जी आसपास है, मेरे ठाकुर जी आसपास है, मेरे कन्हैया आसपास है। बंसी की आवाज जब भी आती तो मन में उतर जाती, ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी आसपास है। वही हो रहा था राजकुमारी जी के साथ। बंसी की धुन सुनते सुनते अपना काम कर रही थी। काम वाली बाई को कुछ सामान दिया घर से बाहर रखने के लिए, वो सामान लेकर नीचे गई। नीचे से जब ऊपर आई तो काम वाली बाई ने बताया कि पता है जो बंसी की आवाज है वो कहां से आ रही है? गुरुद्वारे के बाहर एक बाबा बैठे हुए हैं, वहां बैठकर बंसी बजा रहे हैं, बहुत मधुर बंसी बजा रहे हैं। राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न थी, बोली कि अच्छा, पहले अपना काम निपटा लो, ये आवाज मुझे मेरे ठाकुर का एहसास करवा रही है। काम में दोनों एक दूसरे का हाथ बटा रही थी। राजकुमारी जी ने अपनी बाई को कहा कि ये सामान थोड़ा सा घर के बाहर फिर से रखा हो। कुछ कचरा था, कुछ सामान था, कुछ डब्बे थे, वो लेके बाहर गई। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंची तो देखा कि वो बाबा जो बंसी बजा रहे थे वो घर की चौखट पे खड़े। उन्होंने बाई से कहा कि हो गई शादी, सब अच्छे से हुआ? तो बाई ने कहा हाँ बाबा, सब अच्छे से हुआ। तो बाई को बाबा बोले कि तेरी मालकिन को तो बुला, तेरी सिठानी को बुला, बोलना बाबा मिलने आए। वो भागी भागी राजकुमारी जी के पास गई। राजकुमारी जी को जाकर बोली, पता है जो बंसी बजा रहे थे ना वो बाबा, जिनकी आप इतनी तारीफ कर रहे थे, वो अपने घर के द्वार पर खड़े हैं। और बाई पसीने पसीने हो गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिनकी बंसी से इतनी मोहित हो जा रही थी राजकुमारी जी, वो बंसी बजाने वाले बाबा घर की चौखट पर खड़े थे। वो बोली कि आपको बुला रहे हैं। राजकुमारी जी सारा काम छोड़ करके नीचे गई। बाबा भजन गा रहे थे, तेरे द्वारे खड़ा रे भगवान, भक्त भर दे रे झोली। और राजकुमारी जी दौड़ कर गई। जाकर देखी एक फटे हाल बाबा, वस्त्र फटे हुए हैं, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा है, हाथ में एक लाठी है, साथ में एक छोटी बच्ची है, बहुत खूबसूरत बच्ची।
बच्ची का नाम पूछा। बच्ची का नाम दुर्गा था। बाबा ने कहा कि हो गया विवाह, सब अच्छे से निपट गया। राजकुमारी जी ने कहा हाँ बाबा, सब अच्छे से निपट गया। बाबा बोले भाई को बुलाकर भूल गई तू, शादी में भी आया था, तूने पहचाना नहीं मुझे। राजकुमारी जी ये सुनकर सन्न रहे, देखती रह गई। बात याद आई कि ठाकुर जी को न्योता दिया था, ठाकुर जी को कहा था कि मेरे मायरे के लिए तुम आना, मेरी बेटी का भात भरने तुम आना। राजकुमारी जी बताती हैं कि ये सुनकर राजकुमारी जी अंदर तक हिल गई, रोंगटे खड़े हो गए। बाबा को कहा बाबा अंदर आइए। बाबा को अंदर बिठाया, उनके चरण धोए। बाबा से कहा बाबा खाना लेकर आऊं, भोजन लेकर आऊं? तो बाबा ने कहा कि नहीं, भांजी की शादी की मिठाई लेने आया हूं, भाई को विदा नहीं करेगी, भोजन तो करके आया हूं, 12 बजे ही कर लेता हूं। और राजकुमारी जी ऐसे देखती रह गई। राजकुमारी जी अंदर से जाके मिठाई लेकर आई। राजकुमारी जी बताती हैं कि मैं नमकीन लेके आई, फिर जो अपने रिश्तेदारों को देते हैं, अपने भाई को देते हैं, गुड़ और खिचड़ी लेकर आई और मैंने बाबा को दिया। बाबा ने मेरे बेटे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरे बेटे को स्कूल में कृष्ण कहते हैं और घर में कान्हा, तो उसने बताया कि कान्हा। बाबा बोले कि मुझे भूल ना जाए इसलिए इसका नाम रख दिया। और बाबा मुस्कुराने लगे। राजकुमारी जी स्तब्ध थी, ना सवाल थे ना जवाब थे, बस देखती जा रही थी। समझ में भी नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा, ये हो कैसे रहा। एक खूबसूरत बच्ची, एक बाबा जो फटे हाल है, हाथ में लाठी, आंखों पे ब्रांडेड चश्मा, मुस्कुरा रहे हैं, अद्भुत बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें जो कोई राजकुमारी जी के अलावा जानता ही नहीं। पूरा परिवार खड़ा होकर के देख रहा है। जब ये बात कही कि मुझे भूल ना पाए इसलिए अपने बच्चे का नाम रख दिया, मिठाई ली, विदाई ली और चले गए। जब वो चले गए उसके बाद हम सारे स्तब्ध थे, सोच में पड़ गए। मेरे सावरिया सेठ मेरे घर आए, पूरे इंदौर में बार बार उनको ढूंढा, वो बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर एक एक बात याद आई, फिर याद आया कि मैं 12 बजे भोजन कर लेता हूं। राजकुमारी जी के पड़ोस में जो मंदिर है सावरिया सेठ का, जहां वो गई थी, वहां 12 बजे भगवान को भोजन करवाया जाता है, मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। राजकुमारी जी बताती हैं कि मेरे मायके से शादी में 18 साड़ियां आई थी, शादी बहुत अच्छी हुई थी। मेरे सावरिया सेठ आए थे, बाद में मुझसे मिलने भी आए, विदाई भी लेकर गए। ये मेरा विश्वास था। मैंने निमंत्रण दिया था, मेरे भगवान आए। निमंत्रण दे करके राजकुमारी जी को यह था कि मैंने बोल दिया है, वो आएंगे या नहीं आएंगे वो उनके ऊपर, लेकिन वो कैसे भूल जाते, अपने भाई होने का फर्ज निभाना। 25 साल से राखी जो बांध रही थी राजकुमारी जी, विश्वास ठाकुर को मंदिर से घर बुला लाया। विश्वास बड़ी कमाल की चीज है। विश्वास जब होता है तो चमत्कार होता है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।